आप लोग कारपेंटर हो, कारपेंटर ही हो ना? कारपेंटर क्या काम करता है? शटरिंग का काम करता है। शटरिंग में उसको आस्कर फोल्डिंग की जरूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती है? पड़ती है। तो आस्कर फोल्डिंग में आप लोग क्या क्या जानते हैं कि इसमें हमको साहब ये चीज देखना पड़ता है? कोई बताएगा? बताइए। सामने भी भाड़ा है, इधर भी भाड़ा है। जैक लगता है, जैक लगता है, ब्रेसिंग लगता है, ब्रेसिंग लगता है, वर्टिकल, कलम भी बांधी के लिए लगता है। और क्या लगता है? जो है ना जैक, हाँ। ये सब अच्छा, भाड़ा कितना चौड़ा होना चाहिए? आप सब लोग हाइट पास भी बनवाए हैं, बताएंगे भाड़े की चौड़ाई कितनी रहनी चाहिए? वो कलम के हिसाब से रहता है ना। मिनिमम जैसे 1400 का कलम है, हाँ, वो 1800 का ब्रेसिंग रहेगा, तब थोड़ा गैप रहेगा, चलने में सही रहेगा। वही कह रहा हूँ कि प्लेटफार्म, इसको क्या बोलेंगे? जब ये तो अभी स्टेयर केस बना है, चढ़ के जाएंगे वो प्लेटफार्म हो गया। तो हमारा ये कहना है कि प्लेटफार्म कितना चौड़ा रहेगा, कम से कम कितना चौड़ा रहना चाहिए एक आदमी को काम करने के लिए? कम से 1200 चौड़ा चाहिए। गलत जवाब। कम से कम 600 चौड़ा होना चाहिए। कम से कम मैंने पूछा भैया, हाई से हाई नहीं, कम से कम तो 600 होना चाहिए। ठीक है। अभी आप लोग काम कर रहे हो और मैं देख रहा हूँ रोज दिन आप लोग भाड़ा का तो काम कर रहे हो, लेकिन काम फेंक कर रहे हो, गलत कर रहे हो। भाड़ा पर चढ़ रहे हैं आप लोग, आते हो, बोला गया इसके फोल्डिंग में हमेशा बोला जाता है कि सबसे पहले आप टैग के बारे में जानिए। अभी अपने साइट पर 2 प्रकार का टैग इस्तेमाल होता है, एक लाल और एक हरा, 2 ही रंग इस्तेमाल होता है। ऐसे 3 रंग यूज होता है, बाकी कंपनियों में 3 रंग होता है। एक जो रहता है लाल वाला, वो भाड़ा दोषपूर्ण है, उसके लिए लगता है। और पीला वाला जो भाड़ा लगता है उसमें काम प्रगति पर है, तो पीला वाला लगता है। और हरा वाला लगता है मतलब काम पूर्ण हो गया, अब उसमें हम लोग जाके दूसरे लोग काम कर सकते हैं। अभी आपने बोला कि हमको भाड़ा लगाने के लिए सबसे पहले बेस प्लेट चाहिए। मैं बोलता हूँ बेस प्लेट से पहले हमको भाड़ा लगाने के लिए बेस चाहिए। बेस बोले तो क्या? जमीन। जमीन जब तक समतल नहीं रहेगा, आपका लेवल में नहीं रहेगा, खाने पलटने वाला जगह से मुक्त नहीं रहेगा, तब तक करके कोई फायदा है? नहीं है। इसको जो आप लोग प्लाई लगाते हैं, ये प्लाई, इसको मडसिल बोला जाता है। ये मडसिल वाला प्लाई जो रहता है, ये आपका लकड़ा का टुकड़ा जो रहता है, गुटका रहता है, और वो गुटका जो है आपका 75 mm का मोटा रहता है। ये ऐसा नहीं रहता है, मोटा रहता है। अब ये प्लाई लगा है, ये सुरक्षा दृष्टि से गलत है, समझ गए? या तो आप इस जगह को ही बराबर कर देते, आइस को लगा देते, प्लाई लगाने की आवश्यकता नहीं थी। और जब वो लगाए हैं तो मडसिल लगाइए, मजबूत चीज लगाइए, जुगाड़ वाला फायदा नहीं है। उसके बाद में जैक, नीचे वाला जैक को क्या बोलते हैं? इसको आप लोग क्या बोलते हो? बेस प्लेट। ये बेस जैक है। आप लोगों को पता है ये कितना उठा सकते हैं? यहाँ से ये कितना उठ सकता है मैक्सिमम, अधिकतम? हाँ, गलत जवाब। 300 mm से 1 mm भी एक्स्ट्रा आपका जैक नहीं उठेगा, चाहे नीचे का हो चाहे ऊपर का हो। अगर 500 की आवश्यकता है तो उस जगह पे आपको भाड़े को ही हाइट करना पड़ेगा, उसमें 500 का जो पिन आता है वो पिन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन ये सब काम करने से पहले सबसे पहले मटेरियल का चुनाव करना पड़ता है। चुनाव समझता है आप लोग क्या? हाँ, छांटना पड़ेगा हमको, काम करना है तो। अभी मान लीजिए बहुत सारे लोग लाते हैं, इसको बोलते हैं आप लोग वर्टिकल। ये वर्टिकल 1 कटोरी से लेके 6 कटोरी तक के साइज का आता है, इसको आप लोग कटोरी बोलते हैं। कपलक पॉइंट को, चूड़ी को आप लोग कटोरी बोलते हैं। तो इसमें देखते हैं आप लोग कि ये है, ये नीचे में तो कटोरी है ही है, मगर ये ऊपर से ये कपलक आके लॉक हो रहा है। अब ये अगर कटा रहेगा तो इसका इस्तेमाल करना बेकार है, कोई काम का नहीं। तो इसको हमको इस्तेमाल नहीं करना है। यहाँ पर हमको जब लगा रहे हैं तो ये रहना चाहिए और नीचे वाला भी रहना चाहिए। नीचे वाला है, ऊपर वाला नहीं है तो भी नहीं चलेगा, और ऊपर वाला है और नीचे वाला नहीं है तो भी नहीं चलेगा। दोनों की उपस्थिति रहनी चाहिए और बिल्कुल ये स्ट्रेट रहना चाहिए। इसमें मूर्छा नहीं लगा रहेगा, ये लोहा घिसा पिटा नहीं रहेगा।
ये बेंड नहीं रहेगा, टेढ़ा नहीं रहेगा, इस बात का हम लोग को ध्यान देना पड़ेगा। इतना ही नहीं, ये आप लोग जो कटोरी इस्तेमाल कर रहे हो, ये इसमें एक लॉक दिया हुआ है, इसमें है ना, ये लॉक जो दिया है हर जगह दिया है, ये खत्म हो रहा है वहां पर। ये लॉक भी नहीं रहेगा तो भाड़े को हम लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसको आप लोग शटरिंग का जो क्रॉस सपोर्ट दे रहे हैं उसमें प्रयोग कर सकते हैं, मगर ये भाड़े में नहीं होगा। तो ये आप लोग को चेक करना है। उसके बाद ब्रेसिंग है, ये ब्रेसिंग में मैं देखता हूँ इसको बोलते हैं कॉलर। ये कॉलर टूट गया है एक तरफ का और दूसरा तरफ का है, और आप लोग लगा लेते हैं, लगा देते हैं, वो गलत है, नहीं लगाना चाहिए। उतना ही नहीं, आपको ये क्लैंप लगा के भी ब्रेसिंग का प्रयोग करने का अनुमति नहीं है। ये भाड़ा के संविधान के खिलाफ है। जो भाड़ा का स्कैफोल्डिंग का जो संविधान है, जो कानून है, जो नियम है, उसके अनुसार आप ब्रेसिंग को क्लैंप करके नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको जो लेजर पाइप आता है, जीआई पाइप या एमएस पाइप आता है, वो पाइप का ही प्रयोग करना है। अभी हरा टैग लग गया है मगर ये गलत है, ये सही है। ये देखिए, ये लगा है, ऐसा पाइप लगना चाहिए। ये पाइप का प्रयोग कर सकते हैं। कहीं भी क्लैंपू अगर लगाना है तो आपको दिमाग में रखना है कि हमको उसका इस्तेमाल करना है, ना हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और ना हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दोनों चीज का प्रयोग नहीं होगा, इस बात का ध्यान हर समय रहे। इतना ही नहीं, जो आप लोग क्लैंप कस रहे हो, ये क्लैंप सिर्फ आपका जो पोजीशन में लगा है, यही पोजीशन में। इस क्लैंप को क्या बोलते हैं आप लोग? सिविल क्लैंप बोलते हैं, कोई घूम घाम क्लैंप बोलता है, समझ गए? तो ये क्लैंप आपका सिर्फ हॉरिजॉन्टल में लगेगा। अब यहीं पर डायगोनल में मारना हो, ऐसा तिरछा लगाना हो, तो यहाँ पर आपको फिक्स क्लैंप चाहिए जो घूमता ना हो, उसका इस्तेमाल करना है। और ये भाड़ा मान लीजिए कि अभी यहाँ तक गया है, जो ऊंचाई तक गया है, ये ऊंचाई तक गया है, तो ये ऊंचाई के बाद जहाँ पे प्लेटफॉर्म आपका है, वहाँ पे आप लोग को पता है प्लेटफॉर्म का टो बोर्ड कैसा रहता है, कितना चौड़ा रहता है? टो बोर्ड की चौड़ाई क्या है? आप लोग का हाइट